नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत आपके अपने YouTube चैनल आरएनएस एजुकेशन न्यूज में। दोस्तों इस वीडियो में बड़ा अपडेट है। दो भर्तियों की विज्ञप्ति राजस्थान लोक सेवा आयोग यानी कि आरपीएससी ने जारी की है। एक एक करके बात करने वाले हैं दोनों ही भर्तियों के बारे में, कौन कौन सी वो भर्तियां हैं। सबसे पहले बात करें दोस्तों, आरपीएससी ने असिस्टेंट प्रोफेसर अर्थात सहायक आचार्य अर्थात कॉलेज लेक्चरर की जो वैकेंसियाँ निकाल दी है संस्कृत शिक्षा विभाग में। संस्कृत जो कॉलेज शिक्षा है उसमें ये वैकेंसी निकली है। और दूसरी जो भर्ती है दोस्तों, असिस्टेंट स्टैटिस्टिकल ऑफिसर। सबसे पहले दोस्तों हम बात करें तो जो है आप लोगों की ये असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती पर बात करने वाले हैं। ये सबसे पहले आप लोग देखिएगा, यहाँ पर देखिए आप लोग दोस्तों, विभिन्न पदों पर जो है ये भर्ती विज्ञापन जो है जारी किया गया है। असिस्टेंट प्रोफेसर कॉलेज शिक्षा, टोटल नंबर ऑफ पोस्ट की मैं बात करूं 200 पद हैं, ठीक है। इसमें हिंदी के 37 हैं, इंग्लिश के 27 हैं, पॉलिटिकल साइंस के 5 हैं, हिस्ट्री के 3 हैं। इसके अलावा सामान्य संस्कृत के 38 हैं, साहित्य के 41 हैं, ये देखिए आप लोग, व्याकरण के 36 हैं, धर्मशास्त्र के 3 हैं, और ज्योतिष गणित के हैं 2 हैं, यजुर्वेद के 2 हैं, ज्योतिष फलित के 1 पद है, ऋग्वेद का 1 पद है, समन्वय दर्शन का 1 पद है, साम्य दर्शन का भाषा विज्ञान के 2 पद हैं, योग विज्ञान का 1 पद है। तो ये जो हैं भर्ती निकाली गई है। हिंदी, इंग्लिश, पॉलिटिकल, हिस्ट्री, ये 4 कॉमन से पद हैं जिसमें कोई भी अप्लाई कर सकता है। बाकी और योग्यता आप लोगों को बता देते हैं आगे वीडियो में। तो ये कॉलेज प्रोफेसर की है। अब जो योग्यता है 1 से लेकर जो 4 पद हैं उसके लिए देखिए मास्टर डिग्री विद 55 मार्क्स फॉर, यानी कि जो पीजी है उसमें 55% मार्क्स होने चाहिए, ठीक है ना। यानी कि 1 से 4 तक हिंदी अंग्रेजी के जो ये पद हैं पॉलिटिकल के, इनमें आप लोगों के पास पीजी यानी कि पोस्ट ग्रेजुएशन में 55% अंक हों, ठीक है। और उसके साथ में आप लोगों ने नेट कर रखा हो, सेट कर रखा हो, वो भी यहाँ पर इसके लिए अनिवार्य योग्यता है, ठीक है दोस्तों। नेट, सेट, स्लेट जो भी है वो आप लोग इसके लिए अनिवार्य योग्यता है 55% अंकों के साथ। पीएचडी धारक हैं वो भी इसमें एलिजिबल हैं, वो भर सकते हैं फॉर्म, ये योग्यता है। दूसरी बात दोस्तों, जो क्रम संख्या 5 से 15 तक यानी जो संस्कृत विषय के हैं, यजुर्वेद के हैं, ऋग्वेद के हैं, सामान्य दर्शन के हैं, इनके पदों के लिए आचार्य डिग्री होनी चाहिए विद 55%, ठीक है। इसमें भी आचार्य डिग्री होनी चाहिए संबंधित संकाय में 55% अंकों के साथ, और वही नेट, स्लेट, सेट ये जो है पीएचडी इसमें रखी गई है। तो 55% पीजी, साथ में नेट हो, सेट हो, स्लेट हो, पीएचडी हो, सारे चलेंगे, वो आप लोग देख सकते हैं। अब इसके जो फॉर्म है इसके लिए एक और चीज़ इन्होंने बताई है, नोट 1 जून 2002 से पूर्व किसी भी प्रदेश से सेट या स्लेट परीक्षा उत्तीर्ण अभ्यर्थी पात्र होंगे, और 1 जून 2002 या उसके पश्चात अन्य प्रदेश से, यानी कि राजस्थान का कोई अभ्यर्थी है वो अगर उसने 1 जून 2002 से पहले मान लो बिहार से सेट परीक्षा पास कर रखी है तो वो भर सकता है। लेकिन अगर 1 जून 2002 के बाद अगर उसने किसी अन्य स्टेट की सेट परीक्षा, स्लेट परीक्षा पास कर रखी है तो वो योग्य नहीं होगा, फिर उसके लिए नेट चाहिए होगा उसको, फिर या राजस्थान से सेट चाहिए होगा, ठीक है साथियों। ये है पे लेवल 10 की वैकेंसी है, काफ़ी अच्छा वेतनमान है, असिस्टेंट प्रोफेसर की है। इन पदों के लिए जो लास्ट ईयर में पढ़ रहा अभ्यर्थी वो भी फॉर्म भर सकता, लेकिन इंटरव्यू जो है उससे पहले आप लोगों को अपनी शैक्षणिक योग्यता लेनी होगी, अर्जित करनी होगी। 1/1/2025 को 21 से 40 वर्ष की उम्र होनी चाहिए, ठीक है साथियों। और क्रम संख्या 1 से 10 तक के पद आयोग द्वारा वर्ष 2004-5 और इससे पूर्व विज्ञापित किए गए थे, इसलिए 3 वर्ष की जो छूट है वो यहाँ पर देय होगी, ठीक है दोस्तों। 1 से लेके 10 तक के, यानी 1 से लेके 10 तक के जो पद हैं उनमें तो 3 साल की छूट मिलेगी, और 11 से जो 15 हैं उसमें दोस्तों 3 साल की छूट नहीं दी जाएगी, ठीक है। 11 से 15 तक के में ये पहली बार विज्ञापित किए गए हैं, इसलिए इसमें 3 साल की छूट नहीं दी जाएगी। 1 से 10 तक के में 3 साल की और एक्स्ट्रा छूट जो 40 वर्ष के बाद होगी, उसके बाद भी छूट दी गई है। SC ST OBC ये 5 साल की दी गई है, जनरल की महिलाओं को 5 साल की दी गई है, अन्य स्टेट के लोगों को भी 5 साल की छूट मिल जाएगी यहाँ पर जनरल के रूप में। और SC ST OBC MBC EWS के लिए महिला अभ्यर्थियाँ 10 वर्ष की, विडो डाइवोर्स के लिए कोई ऊपरी आयु सीमा निर्धारित नहीं की गई है। अब इसके जो फॉर्म है वो भी भरे जाने हैं दोस्तों 22 जनवरी से और आप लोगों के 21 फरवरी तक,
ठीक है, 22 जनवरी से 21 फरवरी तक। लिखित परीक्षा संबंधित सेवा नियमों के शेड्यूल सेकंड के अनुसार आयोजित की जाएगी। ऑब्जेक्टिव टाइप का होगा, पृथक से इसके लिए सारी सूचनाएं उपलब्ध करा दी जाएंगी। ये है दोस्तों, ठीक है। किस तरीके से होगा, अभ्यर्थियों का चयन प्रतियोगी परीक्षा और साक्षात्कार के माध्यम से किया जाएगा। ये भी है, इंटरव्यू भी होगा, पेपर्स भी होंगे, उसके आधार पर सिलेक्शन किया जाएगा। OTR करवाना होगा, उसके लिए फीस दी गई है, 600 रुपये रखी गई है इसमें, ठीक है दोस्तों। जनरल के लिए और अन्य राज्य के अभ्यर्थियों के लिए, SC ST OBC MBC EWS के लिए 400 रुपये, कोई भी दिव्यांग अभ्यर्थी उसके लिए भी 400 रुपये, ठीक है साथियों। ये पेपर की स्कीम है, आप लोग देखें, रिटन एग्जामिनेशन एंड इंटरव्यू, ठीक है। पेपर 3 होने वाले हैं इसमें, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड। थर्ड में सब्जेक्ट कंसर्न विद द पोस्ट, जिस सब्जेक्ट के लिए आप आवेदन कर रहे हैं उसका होगा 75 अंकों का 3 घंटे का। और दूसरा भी पेपर सब्जेक्ट का ही होगा, वो 75 अंकों का होगा 3 घंटे की अवधि का। और तीसरा जो पेपर है वो राजस्थान GK का होगा, वो 50 अंकों का होगा 2 घंटे की अवधि का। टोटल 200 अंकों के होंगे। इंटरव्यू के लिए 24 जो मार्क्स हैं वो लाने होंगे आप लोगों को, ये यहाँ पर बताया गया है दोस्तों, ठीक है ना दोस्तों। और द कमीशन शैल नॉट रिकमेंडेड एनी कैंडिडेट हु हैज फेल्ड टू ऑब्टेन मिनिमम ऑफ 40% मार्क्स, ठीक है दोस्तों। ये यहाँ पर इन्होंने बताया कि भाई 40% जो मार्क्स हैं वो लाने होंगे आप लोगों को, ठीक है ना। ये 40% मार्क्स लाने ही होंगे, ठीक है दोस्तों, ईच पेपर एंड 36% एग्रीगेट इन रिटन एग्जामिनेशन। 40% एग्रीगेट हो, ठीक है दोस्तों, मिनिमम 40% ईच पेपर में, यानी कि प्रत्येक पेपर में 3 पेपर में 40-40 और उनका एग्रीगेट भले 36 हो, ठीक है दोस्तों। ये यहाँ पर बताया गया है। सिलेबस आप लोगों को बता दिया जाएगा बहुत जल्द, ठीक है दोस्तों। और ये फॉर्म इसका भरा जा सकता है। अब ये तो हो गई असिस्टेंट प्रोफेसर कॉलेज शिक्षा की भर्ती। अब दूसरी भर्ती पर बात कर लेते हैं, वो भी यहाँ पर हमने डाल दी है, ये देख सकते हैं आप लोग। ये देखिए, ये है आप लोगों की सहायक सांख्यिकी अधिकारी भर्ती, ठीक है साथियों। क्या है? सहायक सांख्यिकी अधिकारी भर्ती, ठीक है। इसकी भी बात बता देते हैं, वो भी आप लोग देख लीजिए। ये सहायक सांख्यिकी अधिकारी है, 10 पद हैं इसके, असिस्टेंट स्टैटिस्टिकल ऑफिसर। अब इसकी योग्यता आप लोग सुन लीजिए क्या है। पे लेवल 11 की है, 4200 ग्रेड पे, सेकंड ग्रेड की है। देखिए इसमें योग्यता क्या है, पोस्ट ग्रेजुएट इन मैथमेटिक्स स्टैटिक्स और MSc इन एग्रीकल्चर स्टैटिक्स। सीधी सरल योग्यता है। कोई अगर मैथमेटिक्स गणित से PG है, MSc है, भर सकता है। उसके साथ अगर कोई PG है स्टैटिक्स से, वो भी भर सकता है। और इसके साथ में अगर किसी ने एग्रीकल्चर से और एग्रीकल्चर स्टैटिक्स से MSc कर रखी है तो भी भर सकता है, ठीक है दोस्तों। ये यहाँ पर इसकी बात है, 4200 ग्रेड पे की है। 1/1/2025 को इसकी एज 18 से 40 वर्ष होनी चाहिए, ठीक है दोस्तों। 3 वर्ष की एक्स्ट्रा छूट यहाँ पर दे होगी, जो विज्ञापित पद 2020 में भर्ती है थी इस वजह से। और बाकी जो छूट है वो यहाँ पर आप लोग देख पा रहे हैं, ठीक है साथियों। तो ये भर्ती है। इसके जो फार्म है साथियों वो भी शुरू होने वाले हैं 25 जनवरी से लेके 25/1 से, और आप लोगों के 24/2 तक। कितने तक? 25/1 से 24/2 तक ये इसके फार्म शुरू हो जाएंगे। लिखित परीक्षा आयोजित कराई जाएगी इसमें, ठीक है ना दोस्तों। लिखित परीक्षा के माध्यम से, इसमें सिंपल पेपर होगा एक ही, इसमें इंटरव्यू नहीं है, ठीक है साथियों। तो ये है। और इसमें जो पेपर होंगे उसके पार्ट 2 होंगे। जनरल नॉलेज ऑफ राजस्थान 40 अंकों की होगी। कंसर्न सब्जेक्ट, जिस विषय से, यानी कि जैसे स्टैटिक्स के सवाल आएंगे, कंसर्न सब्जेक्ट का मतलब ये है, वो हैं 110 के, टोटल 150 अंकों का होगा, 2.5 घंटे की अवधि मिलेगी। और यहाँ पर मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होंगे, ठीक है दोस्तों। 1/3 नेगेटिव मार्किंग होगी, 1/3 नेगेटिव मार्किंग होगी, ठीक है साथियों। तो ये है पूरी की पूरी बात। और आप लोग देख सकते हैं 5th ऑप्शन लागू होगा। कोई वो सवाल आप लोग हल नहीं करना चाहते हैं तो आप लोगों को वो भरना होगा, उसमें ई ऑप्शन भरना होगा। ये या 1 2 3 4 5 है तो 5 नंबर का लिखना होगा, ठीक है दोस्तों। ये पूरी कहानी है। जो कैंडिडेट्स 5वें ऑप्शन को, 5th ऑप्शन को फिलअप नहीं करेंगे, 10% से अधिक क्वेश्चन, यानी कि 100 सवाल आ रहे हैं तो उनके, अगर आप लोगों ने 10 या 10 से अधिक सवाल छोड़ दिए तो आप डिसक्वालीफाई कर दिए जाएंगे, अयोग्य घोषित कर दिए जाएंगे, यानी कि कोई पेपर चेक नहीं होगा। तो ये पूरी बात है, ठीक है दोस्तों। इसके फॉर्म भी आप लोग भर सकते हैं। तो ये 2 भर्तियों की जानकारी थी। ये दोनों ही PDF आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएंगे, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। इनकी जो फीस है दोस्तों वो सेम ही है, 600 रुपये, 400 रुपये, 400 रुपये। PH कोई भी है 400 रुपये होगी। अन्य जो जनरल अभ्यर्थी हैं उनके लिए 600 रुपये है। और EWS SC ST MBC OBC इनके लिए 400 रुपये ही फीस है, ठीक है। OTR किसी ने कर रखा है तो फीस नहीं लगेगा। और इसके फॉर्म 25 जनवरी से लेकर 24 फरवरी तक, असिस्टेंट प्रोफेसर के 22 जनवरी से 21 फरवरी तक, ठीक है। दोनों भर्तियों के लिए एज भी बता दी, योग्यता भी बता दी, सिंपल सरल भाषा में, ठीक है दोस्तों। ये जानकारी थी आप सभी के लिए। फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। जय हिंद, जय भारत।